नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज एक जो हम विषय लेकर चलेंगे वो होगा कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। जैसा कि आज विश्व स्तर पर कई सारे मत, विचार आदि प्रचलित हैं और फिर भी सनातन की बराबरी करने में हमें नहीं लगता कि कोई भी समर्थ है। और ये बात किसी पूर्व धारणा या दूसरे विचारों के प्रति दुर्भावना के कारण नहीं कहा जा रहा। इसका एक पूरा प्रमाण है जिस पर आगे बात की जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है और यह एकमात्र क्यों है, उसका आधार यह है कि संसार में कोई भी जो वस्तुएं एकमात्र हैं या विषय एकमात्र हैं, वो सब सनातन का ही अंग है। जैसे कि हमें देखने में आता है कि विश्व में कई तरह के मत, विचार आदि प्रचलित हैं। बौद्ध धर्म आदि, बौद्ध है, मुस्लिम है, अन्य धर्म भी हैं, विचार आदि प्रचलित हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर इतने सारे विचार सब आपस में एक समान हैं, जैसे कि कहा जाता है कि सभी विचार, सभी धर्म एक समान हैं, जबकि वास्तव में सभी धर्म नहीं हैं, ये सभी विचार हैं, मत हैं, मजहब हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम सनातन के इतर किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं, तो हमें यह समझना होगा कि सर्वश्रेष्ठ की बात जब भी होती है तो सनातन की ही बात क्यों होती है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश में, ब्रह्मांड में विराजमान नवग्रह हैं, तो क्या जितने भी नए विचार आते गए, क्या उन्होंने अपने नए ग्रह बना सके? क्या आज कोई भी देश, जैसे चाइना बौद्ध धर्म की ओर अनुयायी है, उसका अनुसरण करता है, तो क्या वह यह कह सकता है कि हमारा अलग सूर्य होगा? जब विश्व के सभी देश एक दिन के उजाले के लिए, ऊर्जा के लिए एकमात्र सूर्य पर आधारित हैं या सूर्य पर निर्भर हैं, तो क्या ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि एकमात्र सूर्य जो कि सनातन का अंग है, सनातन है अपनी प्रकृति में, तो अगर सभी मजहब आपस में एक समान हैं, तो वो क्या अपने अपने सूर्य बना सकते हैं? क्या सभी के अपने अपने अलग अलग सूर्य हैं? क्या विश्व के सभी देशों के अपने अपने अलग अलग सूर्य हैं, या वो सनातन के एकमात्र सूर्य का ही के प्रकाश पर ही आश्रित हैं? तो समझने वाली बात यह है। दूसरी चीज़ कि आकाश में विद्यमान नवग्रह, जिनका कि प्रत्येक मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या विश्व में जितने भी देश हैं, क्या वो अपने अपने अलग अलग नवग्रह बना सकते हैं? क्या उनके अपने अलग अलग नवग्रह हैं? क्या वो उन प्रभावों को रोक सकते हैं? हमें लगता है अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो उसे अवश्य चर्चा में आना चाहिए। और इस प्रकार यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है। इसमें न कोई किसी अन्य विचार के प्रति दुर्भावना झलकती है और न ही कोई विरोध झलकता है, बल्कि यह तो एक आधार और प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जब पूरा विश्व एकमात्र सूर्य और अन्य नौ ग्रहों पर निर्भर है, एक ही विश्व का आकाश है, वैसे ही तारे हर जगह विद्यमान हैं, तो फिर यह कहना कि सनातन के इतर भी कुछ है, हमें नहीं लगता कि इसका कोई वास्तविक आधार दिखाई पड़ता है। और जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई स्वीकार नहीं करता तो फिर यही माना जाएगा कि वो एक भ्रम में जी रहा है या भ्रमित हो चुका है। इसलिए इन कुछ उदाहरणों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि केवल कहावत नहीं है कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है,
यह प्रमाणित बात है और लगातार बना रहेगा। चाहे विश्व कितनी ही तरक्की कर ले या कोई भी विश्व का देश अपने आप को किसी भी तकनीक में कितना ही आगे कर ले, लेकिन जो कभी नहीं बदलने वाला है वो सदैव सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। बाकी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जिसमें बदलाव किया जा सके वो श्रेष्ठ होगा, और जिसमें कभी बदलाव ही ना किया जा सके वास्तव में वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसीलिए सनातन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बदलाव करना असंभव है, किसी के बस की बात नहीं है। तो मित्रों, आज सनातन पर कुछ मिनट की चर्चा की गई है। आगे भी इस संबंध पर और भी जानकारियाँ और भी ज्ञान का भंडार लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।